हे वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम जाने वाले हैं हमारे गणपति पूरे बीच और टेम्पल की और भरपेट खाना खाने के बाद अब ये सफ़र हमने शुरू कर दिया है जो कि घाट से होने वाला है। वैसे तो अगर आपको घाट में खाना खाना है तो कम कीजिए, क्योंकि आपको वोमिटिंग हो सकती है। तो चलिए कुछ बातें मैं कार चलाते चलाते आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। यदि आप हरे भरे हरियाली, साफ चमकदार पानी के प्राचीन सफेद समुद्र तटों और प्राचीन रंगीन मंदिरों की सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास बताने के लिए एक अनूठी कहानी है, तो कोकण की छुट्टी से बेहतर कुछ भी नहीं है। हमने महाराष्ट्र के कोकण तट पर एक आकर्षक समुद्रीय तटीय शहर गणपतिपुळे की सड़क यात्रा पर जाने का फैसला किया था, जिसमें सभी प्रकार के पर्यटकों के लिए सब कुछ था। समुद्र तट प्रेमियों के लिए स्वर्ग, साहसिक प्रेमियों के लिए जगह और धार्मिक विचारधारा वाले लोगों के लिए एक रिसॉर्ट है। गणपतिपुळे निश्चित रूप से एक ताज़ा और तरोताज़ा करने वाली छुट्टी की कुंजी है। अपने सफेद प्राचीन समुद्र तट के अलावा गणपतिपुळे अपने 400 साल पुराने भगवान गणेश मंदिर के लिए जाना जाता है। मंदिर में भगवान की स्वयंभू मूर्ति है जो एक विशाल चट्टान से बनाई गई है। स्वयंभू मूर्ति की खोज कई सौ साल पहले की गई थी। इस स्थान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अभी भी व्यावसायिकता से यह अछूता है और इसलिए यह भी सभी उम्र के लोगों के लिए एक आदर्श रमणीय स्थल बन गया है। इसके अलावा वर्ष के विशिष्ट महीनों के दौरान पेश किए जाने वाले साहसिक खेल बहादुरों दिलों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण बन जाते हैं। मैं आपको हमारे विशेष ब्लॉग को देखने की सलाह देता हूँ। गणपतिपुळे की जलवायु गर्म और आर्द्र है और इसलिए इस जगह की यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों के दौरान है। इस अवधि के दौरान मौसम सुखद रूप से ठंडा होता है और इसलिए नवंबर से फरवरी यात्रा के लिए सबसे अच्छे महीने में होते हैं। अपने साथ हल्के ऊनी कपड़े ले जाने की मैं सलाह दूंगा। इस स्थान पर जाने का एक और अच्छा समय गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान होता है। यह वह समय है जब पूरे शहर में सप्ताह भर उत्सव मनाया जाता है और पूरे स्थान पर भगवान गणेश की शोभा यात्राएं निकाली जाती है। मानसून से बचना ही बेहतर है, क्योंकि बरसात के मौसम में क्षेत्र में काफी भारी बारिश होती है और यहाँ के रास्ते भी बह जाते हैं। गणपतिपुळे को आने के लिए वैसे तो बहुत से नेशनल स्टेट हाईवे है, लेकिन एक है NH47 का। तो ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो लोनावाला, पूना, सातारा, कराड़, शाहूवाड़ी को कवर करता है। इस मार्ग के तहत यात्रा करने की कुल दूरी लगभग 469 किलोमीटर है और अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 8 घंटे से अधिक समय लगेगा। गणपतिपुळे में सभ्य होम स्टे लॉज से लेकर शानदार होटल के कमरे तक हर बजट के लिए आवास उपलब्ध है। आज हालांकि कई लग्जरी विला या आरामदेह होटल्स है, लेकिन इन स्थानों के अपना मूल लोकाचार नहीं खोया है। अब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के अच्छे महाराष्ट्रीय व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। कोकम करी, मछली करी या पानस पोली मतलब पूरन पोड़ी और अम्बा पोली जैसी मिठाई या कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनका आपको प्रसिद्ध उबलते हुए मोदक और अलाप्सो आम के साथ लेना चाहिए। अब गणपति पुणे में आने के बाद में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो गणपति
पुणे के जो समुद्र तट है उनका आपको करना चाहिए। जो प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है उनके दर्शन करने चाहिए। पानी में जाने के बाद में जल क्रिया गतिविधियाँ करनी चाहिए। और बीच पे जो दुकान लगे हैं वहाँ पे हमेशा फेस्टिवल्स चलते रहते हैं, तो वहाँ पे खरीदारी करके अपनी जेब को ढीली करनी चाहिए। गणपतिपुळे एक ऐसा शहर है जहाँ बड़े पैमाने पर धार्मिक विचारधाराओं वाले और प्रकृति की गोद में आराम करने वालों की भीड़ रहती है। क्योंकि शहर का अभी तक बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण नहीं हुआ है, इसलिए खरीदारी, स्मारिका खरीदारी या सजावट, समुद्री सीप के टुकड़ों या अवशेषों की खरीदी करना ही सीमित है। हालांकि यदि आप गर्मियों के मौसम के दौरान इस जगह पर जाते हैं तो आप प्रसिद्ध और लोकप्रिय अल्फांसो आमों की खरीदारी कर सकते हैं, जो मुंबई और पुणे जैसे बड़े महानगरों की तुलना में बहुत सस्ते दामों पर मिल सकते हैं। यदि आप एड्रेनालाइन रश प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गणपतिपुळे में एमटीटीसी रिसॉर्ट द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न जल खेलों की ओर जाना होगा। ये नवंबर महीने से शुरू होकर मई तक उपलब्ध रहते हैं। मजबूत दिल वाले लोग समुद्र तट के पानी में रोमांच रो बोटिंग की सवारी के माध्यम से अपनी ताकत का परीक्षण कर सकते हैं, या आप जेम्स बॉन्ड को वाटर स्कूटर या मोटर बोट पर समुद्र के पानी में चक्कर लगाते हुए महसूस करा सकते हैं। केले की नौका यन गतिविधि पारिवारिक समूहों के लिए सर्वोत्तम है। आप समुद्र तट पर ऊंट और घोड़ों की सवारी का आनंद लेने के लिए और उसके अलावा पैराग्लाइडिंग, कयाकिंग भी कर सकते हैं। जब आप जल क्रीड़ा में शामिल होते हैं तो दिन भर के लिए अपने पास पीने के पानी का भंडार अवश्य रखना चाहिए। केवल उन्हीं ऑपरेटरों का चयन करें जो सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित हो। जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए जाने से पहले कुछ स्ट्रेचिंग व्यायाम जरूर करें। तो चलिए, ये तो ड्राइविंग के सफ़र में मैं आपके साथ में डिस्कस कर ही रहा हूँ, तो अब जाना कहाँ चाहिए ये भी बता देता हूँ। जैसे ही मेरी गाड़ी पार्किंग में जाएंगी तो मैं कहाँ कहाँ पे जाने वाला हूँ, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ एक बार। गणपति मंदिर भगवान गणेश का स्वयंभू मंदिर स्थान के शीर्ष आकर्षणों में से एक है। यह मंदिर समुद्र तट से लगी एक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। मंदिर की अनूठी विशेषता यह है कि इसके इष्ट देव अन्य मंदिरों के विपरीत पश्चिम दिशा के ओर मुंह करके खड़े हैं। ये तो आपको पता ही नहीं था, चलो मैंने आपको बता दिया। गर्भगृह में स्थित भगवान गणपति की शेर पर सवार मूर्ति तांबे से बनी है, जबकि स्वयंभू मूर्ति एक ही विशाल चट्टान से बनी है। देवता का स्थान ऐसा है कि सूर्यास्त के समय मूर्ति डूबते सूरज की सुंदर चमकों में हमेशा डूबी रहती है। मंदिर का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक का ही होता है। अगर आप 9 बजे के बाद में यहाँ पे आएंगे तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको जल्द पहुँचना होगा। उसके बाद में मैं जाने वाला हूँ वेलनेश्वर मंदिर। वेलनेश्वर जो गणपतिपुळे से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अपने प्राचीन भगवान शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। परिसर में भगवान गणेश, विष्णु और काल भैरव को समर्पित कई मंदिर है। महाशिवरात्रि के दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यह आकर्षण का एक स्थान वेलनेश्वर समुद्र तट है। दोनों ओर से सटे हुए गणपतिपुळे और गुहागर समुद्र तटों के साथ अपनी कुंवारी रेत, चिकनी तटरेखा और लहराते नारियल के पेड़ों वाला यह समुद्र तट भी पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण का बिंदु है। आप यह अच्छे स्थानीय व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं। गणपतिपुळे समुद्र तट सभी समुद्र तट प्रेमियों और साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक स्मरणीय स्थान है। इसी प्राचीन समुद्र तट की शुद्ध सफ़ेद रेत, समुद्र का साफ पानी, मंत्रमुग्ध कर देने वाला सूर्यास्त और पास में स्थित गणपति मंदिर की बजती घंटियां हर
आगंतुक को एक सुखद माहौल प्रदान करती है। यह समुद्र तट उन पर्यटकों को आकर्षित करता है जो प्रकृति के बीच आराम करना और कुछ शांत क्षणों का अनुभव करना चाहते हैं। हालांकि पानी खतरनाक माना जाता है और आगंतुकों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी जाती है, क्योंकि यहाँ का जो समुद्र का पानी है वो हमेशा खौला हुआ रहता है, टक्करें मारता रहता है। जहाँ तक भोजन की विविधता का सवाल है, आप क्षेत्रों में किसी भी शाकाहारी या मांसाहारी होटल में अपना पेट भर सकते हैं। हम जिस होटल में रुके हैं मतलब रुकने वाले हैं, उस होटल के बिल्कुल सामने एक बढ़िया होटल है जहाँ पे नॉनवेज और वेज दोनों के काफ़ी बढ़िया से व्यंजन मिलते हैं, मेनू मिलते हैं। तो हम वहाँ पे वेज खाने के लिए अवश्य जाएंगे। अगर आप मांसाहारी नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो आप भी उस जगह पे जाके जितने भी टेस्टी फूड है उनको ट्राई अवश्य कीजिए। यदि आप समुद्र तट पर कुछ शांतिपूर्वक पल बिताने की योजना बना रहे हैं तो महत्वपूर्ण गणपति उत्सव या पीक सीजन के दौरान इस जगह पर जाने से बचें। सबसे पहली बात, आपको होटल स्टे, होम स्टे बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे दर्शन के समय आना होगा, दर्शन करना होगा और पीक समय में यहाँ पे दर्शन के लिए कम से कम 3 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। और दर्शन के बाद आपको खाना खाने के लिए अगर किसी होटल में सीट मिली तो ही आपको खाना यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि लंबी लंबी लाइन लगती है। नहीं तो आपको यहाँ से सीधा निकलना होगा रत्नागिरी की ओर, और रत्नागिरी में जाके आप किसी भी होटल में रुक सकते हैं या किसी भी अच्छे से होटल में आप खाना भी खा सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान आरामदायक कमरे और आरामदायक कमरे की ही यात्रा करना हमेशा चुनना चाहिए। कुछ अन्य आकर्षक समुद्र तट भी है जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए ये जो ड्राइविंग का सफ़र ये काफ़ी लंबा है और अगर मैं बोलना बंद कर दिया तो मुझे नींद आ जाएगी। तो इसके लिए मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ और आपके साथ में ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, मतलब बात भी कर रहा हूँ। तो चलिए, अगर आप समुद्र तट के पास और भी आनंद लेना चाहते हैं तो गणपतिपुळे के पास 2 और समुद्र तट है, भंडारपुळे समुद्र तट और वेयर समुद्र तट है, जो समुद्रपुळे से क्रमशः 3.5 किलोमीटर और 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे 2 समुद्री तट है जहाँ साफ नीला पानी और रेतीला है, जबकि भंडारपुळे समुद्र तट का पानी नीला हरा है। अगर कोई भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहता है तो ये जगह उनके लिए सबसे अच्छी है। यहाँ जो एकांत और शांति है वह कहीं और नहीं मिल सकता है। और यहाँ समुद्र तट पर सूर्य के मनमोहक नज़ारों को कैसे भूल सकते हैं, वे हमेशा आपकी यादों में बस जाते हैं। अब हम एक प्राचीन शहर में आए हैं, तो प्राचीन क्या सिर्फ हम मंदिर देखने के लिए जाने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम जाएंगे प्राचीन कोकण संग्रहालय में भी। यात्रा के लिए एक और दिलचस्प जगह है प्राचीन कोकण संग्रहालय, जो एक खुला संग्रहालय है और गणपतिपुळे समुद्र तट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह संग्रहालय 3 एकड़ क्षेत्र में फैला है और स्थानीय लोगों के जीवन के तरीकों को प्रदर्शित भी करता है। यह मराठा इतिहास की एक झलक प्रदान करता है और इसमें मराठा शासक शिवाजी महाराज की कई मूर्तियों के साथ साथ क्षेत्र के राजसी समुद्री किलों के मॉडल भी है। इस खुली हवा वाले संग्रहालय की एक अनूठी प्रदर्शनी नक्षत्र बाग है, जहाँ प्रत्येक सूर्य चिन्ह को पेड़ों के बीच द्वारा दर्शाया गया है। विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों का घर होने के कारण यह संग्रहालय पक्षी प्रेमियों के लिए भी एक आकर्षण है। प्रवेश शुल्क 40 रुपये प्रति व्यक्ति, इसमें एक गाइड भी शामिल होता है।
और वहाँ पे अगर आप जाएँगे तो ये खुलता है सुबह 8:30 बजे और शाम को 6 बजे तक ये बंद हो जाता है। तो आप जब भी यहाँ पे जाइए तो 4 बजे तक पहुँच जाइए, क्योंकि अगर आप 4 बजे के बाद जाएँगे तो आपको देखने को कुछ मिलेगा नहीं। उसके बाद मैं जाने वाला हूँ जयगढ़ किले में। जयगढ़ का जो किला है, जो कभी मराठा साम्राज्य का एक रणनीतिक स्थान था, गणपतिपुळे से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह चट्टान पर खड़ा है। यह किला अरब सागर और वहां से गुजरने वाले जहाजों का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। हालांकि किला काफी हद तक खंडर हो चुका है, लेकिन आश्चर्यजनक दृढ़ चढ़ाई से कहीं अधिक है। यह अच्छी तारकोल वाली सड़क की मौजूदगी आपको किले के प्रवेश द्वार तक गाड़ी चलाने में सक्षम बनाती है। जयगढ़ लाइट हाउस जो पास में स्थित है, उसको भी आपकी यात्रा का एक हिस्सा बनाना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको जाना है तो आपको सुबह 8 बजे, 8:30 बजे से लेके शाम को 4, साढ़े 4 बजे तक ही जाना चाहिए। देखिए, पहाड़ों में जो रात है काफ़ी जल्दी हो जाती है, उसके लिए आपको यहाँ से 4, साढ़े 4 बजे के बाद निकलना होगा, क्योंकि उसके बाद ये जगह जो है सेफ नहीं रहती है। दिन के उजाले के दौरान किले का दौरा करना सबसे अच्छा है। अगर आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज करने का शौक है या ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं तो सुबह जल्दी जाइए। स्थल पर सुरक्षा गार्डों की अनुपस्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से समूह में यात्रा करने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, आपको अगर ये स्पॉट को एक्सप्लोर करना है तो अकेले कभी मत जाइए, यहाँ पे उतना सेफ नहीं रहता है। और कपल को देख के तो यहाँ से ऐसे बहुत से किस्से हुए हैं कि लोगों को चाकू की नोक पे टूरिस्टों को कई बार लूटा भी गया है। तो आप अगर ग्रुप में जाएंगे तो टारगेट होने से बचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पानी का हमेशा भंडार साथ में रखिए, बॉटल्स लेके जाइए। अगर आप यहाँ पे 2 से 3 घंटे घूमेंगे तो एक इंसान 1 लीटर पानी पी सकता है। अगर आप 4-5 लोग यहाँ पे जाएंगे तो कम से कम अपने पास 6, 7, 8 लीटर पानी हमेशा रख के जाइए। और यहाँ पे चलते समय अपने कदमों को काफ़ी ध्यानपूर्वक रख कर चलना चाहिए, क्योंकि कुछ भी दुर्घटना हो सकती है और यहाँ पे सांप बिच्छू नेवले भी काफ़ी मंडराते रहते हैं। उसके बाद में मैं जाऊँगा मालगुंड पे। मालगुंड का एक छोटा सा गांव है जो गणपतिपुळे से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रसिद्ध मराठी कवि केशव सूत का जन्म स्थान है। इच्छुक आगंतुक इनके घर का दौरा कर सकते हैं, जो अब एक छात्रावास में तब्दील हो गया है। मराठी साहित्य परिषद द्वारा कवि के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण भी किया गया है। इसके बाद में मैं जाने वाला हूँ थीबा पैलेस। थीबा पैलेस एक समय के म्यांमार के राजा थीबा को उनके निर्वासन की अवधि के दौरान रखा गया था। एक अवश्य देखने योग्य स्थल है। यह गणपतिपुळे से लगभग 25 किलोमीटर के दूरी पे है और पिकनिक मनाने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। यह स्थान सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। यदि आप अपना वाहन स्वयं चलाते हैं, जैसा कि मैंने किया, तो आप निश्चित रूप से रास्ते में निम्नलिखित उल्लिखित साइटों पर जाने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं, जैसे कि गणपतिपुळे के रास्ते में आप चिपळूण के स्थित परशुराम मंदिर के शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की वास्तुकला हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय शैली का मिश्रण है। देश में एक तरह का अनोखा गर्भगृह में 3 मूर्तियां, भगवान परशुराम की मूर्ति जो कि एक विष्णु का अवतार रह चुके हैं, छठा केंद्र में है और इसके प्रत्येक तरफ भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा की मूर्तियां हैं। क्योंकि हमारे देश में जो भगवान ब्रह्मा की मूर्ति है काफ़ी कम है। एक ये मंदिर है जहाँ पे विष्णु है, परशुराम जी भी है और भगवान शिव भी है और भगवान ब्रह्मा भी है।
इसके बाद में मैं जाने वाला हूँ दरवान की सृष्टि साइट पे। मुंबई गोवा राजमार्ग पर सावरदे गांव से 2 किलोमीटर का चक्कर आपको इस जगह तक लेके जाएगा। यह स्थान मराठा शासक शिवाजी महाराज के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित करने वाला एक स्पॉट है। शिव समर्थ किले की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां ऐतिहासिक घटनाओं को जीवंत कर देती है और कारागिरों के कौशल्य से आपको चकित और मंत्रमुग्ध कर देती है। यह संग्रहालय छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में सामाजिक कार्यकर्ता सीताराम बुआ वालावकल द्वारा बनाया गया था। अगर आपको इस स्पॉट पे जाना है तो सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो ये है वो टर्निंग, जिस टर्निंग पे आने के बाद में हमें सुनाई देता है समुद्र के लहरों का जोरदार साउंड, क्योंकि यहाँ का जो समुद्र है काफ़ी हमेशा खौला हुआ लगता है। ये जो टर्न है ना, ये जो घाट है, ये आप कभी भूल नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ से भीड़ भाड़ कैसे शुरू हो गई। देखिए ये सामने की गाड़ी आ रही है, ये स्पीड ब्रेकर है। अच्छा हुआ यहाँ पे पट्टे मारे हैं। ये साइन बोर्ड था, हमें देना है कि कौन सी जगह से हम गणपतिपुरे के अंदर जा सके। तो चलिए ये रास्ता हमने खोज लिया है। अभी हमें यहाँ से सीधा जाना है। ये जो गेट बना है इसके अंदर हमें गाड़ी को पार्क करना है। मंदिर बिल्कुल सामने है। 1 से 2 किलोमीटर हमें पैदल चलकर जाना होगा। हमारे राइट हैंड की तरफ जो रास्ता जाने वाला है वो रिटर्न का है, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ मतलब जो सीधा रास्ता जा रहा है बस उसी रास्ते से हमें मंदिर गर्भगृह तक जाना पड़ता है। देखिए ये टिकट पार्किंग की लेते हुए भाई साहब, यहाँ पे पार्किंग की टिकट हमने ले ली है इनसे। अब इस वैगन आर के पीछे पीछे हम जाएंगे। तो ख्याल रखिए, अगर आपको पहले ही गेट के नज़दीक पार्किंग मिल गई तो यहाँ पे कार को पार्क कर दीजिए, क्योंकि जब आप जितना अंदर जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको पार्किंग की समस्या हो सकती है। तो हम यहाँ पे कुछ आइडिया, कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेके पार्किंग का रास्ता खोजने वाले हैं। लेकिन हमारे जो पहले गई हुई गाड़ी है उनको तो जगह मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे हम यहाँ पे कछुए की चाल से आगे बढ़ते जाएंगे। अरे बाप रे, जोर से गाड़ी निकाल दी। चलो ठीक है, ये करनाका है यहाँ पे। देखिए हाँ, सामने वाली गाड़ी काफ़ी ज़ोर से चली गई पार्किंग की जगह। अब मैं इन भाई साहब को पैसे दे रहा हूँ और ये मुझे यहाँ पे पार्किंग की एक स्लिप देने वाले हैं। चलो ये हो गया काम। यहाँ पे गाड़ी पार्क हो सकती है क्या? नहीं, इन्होंने सीटी बजा दी। अब मैं आगे जाऊँगा और जैसे ही कहीं पे मुझे कुछ जगह दिखेगी जहाँ पे मैं गाड़ी को रख सकूँ। देखिए बिल्कुल टाइट प्लेस, मतलब बम्पर टू बम्पर गाड़ी पार्क की है लोगों ने। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ और मैं यहाँ पे पैरेलल कार पार्किंग की मेथड से इन दोनों गाड़ी के बीच में गाड़ी रखने वाला हूँ। देखिए इनको इनकी गाड़ी यहाँ पे रखनी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे मेरी गाड़ी डाल दी। इस तरीके से गाड़ी यहाँ पे पार्क तो होगी नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे करके मुझे यहाँ पे अंदर दबा के गाड़ी लगानी होगी। आज गणपति बाप्पा हम पे मेहरबान है कि मंदिर के बिल्कुल नज़दीक ही मुझे पार्किंग मिल गई। तो चलिए थोड़ा आगे थोड़ा पीछे और फुल गाड़ी दबा देंगे हम रोड के साइड में। ये किया मैंने आगे, अब ये रिवर्स। इसे कहते हैं दोस्तों पैरेलल कार पार्किंग। इस तरीके से गाड़ी को मैं यहाँ पे रख दूंगा कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। अब इसको पूरा अंदर दबा देते हैं कुछ इस तरीके से। हमें ख्याल ये रखना होता है कि हमारी गाड़ी रास्ते पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भक्तगण हैं वो अपने अपने गाड़ियों से आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। ये वन वे का रोड है, यहाँ पे सिर्फ हम जा सकते हैं और ये पूरा एक लंबा यू टर्न मार के हमें इस सिटी से, मतलब इस गांव से, मंदिर परिसर से बाहर निकलना होता है। प्रियंका ने थोड़ा मुझे गाइड किया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था। बिल्कुल हमारे राइट साइड पे नाली थी, तो मैडम साहब ने हमें थोड़ा समझाया
और उनके मदद से मैंने गाड़ी को पूरा नाली को लग के दबा दिया। कोशिश मेरी यही थी कि किसी को हमारे गाड़ी के कारण कुछ दिक्कत ना हो और गाड़ी भी नाली में जाने से बच जाए, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड से पेड़ पौधे और नाली थी और लेफ्ट हैंड साइड से ट्रैफिक कंटिन्यू शुरू था। तो ये बिल्कुल मैंने इस फेंसिंग को लग के गाड़ी को लगा दिया। आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ में ब्लॉगिंग किया, बातें बताई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरीके के इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल पर हमेशा आते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। हमारा रोजमर्रा के तनाव और जीवन के तनाव से समय निकालकर किसी आकर्षक जगह की यात्रा करना एक ऐसी चीज है जिसका हर कोई इंतजार करता है। हमारे चैनल में आप दुनिया भर की अच्छी जगहों का प्रवास वर्णन देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत प्रेमपूर्वक धन्यवाद। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है PFNW फोटोग्राफी और फेसबुक पे भी आप PFNW फोटोग्राफी से हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो हम यूट्यूब पे भी नहीं दिखा सकते, तो उसे देखने के लिए प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। PFNW फोटोग्राफी मतलब पवन फंदे नेचर एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी।